प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश का बहुत योगदान रहा। 2014 में उत्तर प्रदेश ने 71 सीटें दी, 2019 में 62 सीटें दी, लेकिन ऐसी क्या नाराजगी हुई कि 2024 के चुनाव में जो जरूरी था, जिस चुनाव को कहा जा रहा था ये चुनाव देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। प्रधानमंत्री मोदी को भी बहुत सारे कड़क फैसले लेने थे, कड़े फैसले लेने थे, जिनके लिए पूर्ण बहुमत की जरूरत थी। लेकिन 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने महज 33 सीटें दिल्ली को दी, जिसके बावजूद प्रधानमंत्री पद की जो कुर्सी है वो बैसाखी के सहारे आ गई नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। लेकिन अब लगातार एक महीने से ज्यादा हो चुका है, हार के कारणों पर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हाल इतना खराब कैसे हुआ। तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन कुछ चीजें जो आज लखनऊ में बैठक चल रही है जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा कर रहे हैं, भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं, उसमें से ऐसी चीजें निकलकर बाहर आई जिसमें बैठक में, इस मीटिंग में 3000 नेताओं की मीटिंग में बवाल सा मानो मच गया। प्रयागराज मंडल के अध्यक्ष सियाराज और पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष सुभाष पटेल ने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बिल्कुल टूटा है, अधिकारी सरकार चला रहे हैं, मंत्री मजबूर है और उनके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, ऐसे में पार्टी हार जाएगी। साथ ही पूर्व सांसद कौशल किशोर कहते हैं कि विपक्ष के नैरेटिव और पार्टी के कुछ लोगों के कारण हम हारे, और फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह के बयान के बाद पार्टी की हालत और खराब हो गई। सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि यूपी में हार का कारण विपक्ष का बनाया संविधान और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव था। साथ ही उन्होंने अब की बार 400 पार वाले नारे ने बैकफायर कर दिया, यह भी बताया, और कुछ लोगों पर भीतरघात करने का भी आरोप लगाया है। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी प्राथमिकता है, हर एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, दिल्ली भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। प्रदेश कार्यकारिणी की इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और अरुण सिंह के साथ साथ स्मृति ईरानी भी मौजूद रही। ये जो मीटिंग थी इसमें हार के जो कारण रहे उन पर तो चर्चाएं होनी थी, साथ में जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है उस पर भी मंत्रणा की गई, उस पर भी चर्चा की गई। लेकिन ये जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उसमें दो चीजें बहुत ज्यादा गौर करने वाली हैं कि मंत्री विधायकों की कोई सुनता नहीं है, अधिकारी सरकार चला रहे हैं, और साथ में भीतरघात भी किया जा रहा है। भीतरघात कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या वो जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटा देने की तैयारी चल रही है, तो ये सारी तमाम चीजें अब उभर कर सामने आने लगी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 7 साल से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस तरीके के स्वर आज तक नहीं उठे कि विधायक सीधे सीधे इस तरीके के आरोप लगाएं कि अधिकारी सरकार चला रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान है और यह कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी सवाल खड़े करता है कि आखिर अधिकारी सरकार क्यों चला रहे हैं। अधिकारियों का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है सरकार को चलाने में, लेकिन क्या सभी फैसले अधिकारी ले सकते हैं? और आखिर ये ताकत उन्हें दी किसने? क्या योगी आदित्यनाथ ने ताकत दी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखें, विकास के कार्यों पर काम करें, गलत तरीके से काम ना हो, ये वाली बात है, या फिर उन अधिकारियों के पास दिल्ली से आदेश हैं? दिल्ली से मेरा मतलब है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से उन अधिकारियों के पास इस तरीके के आदेश दिए गए हैं उन्हें कि आपको अपने हिसाब से सरकार चलानी है। क्योंकि यहां बहुत बड़ी चीज यह है कि अगर विधायक और मंत्रियों की बात नहीं मानी जाएगी, नहीं चलेगी, तो इसका मतलब कार्यकर्ता कहां जाएंगे? कार्यकर्ता जो होंगे उनके पास कोई समस्या होगी तो अपने विधायक के पास जाएंगे, अपने मंत्री के पास जाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं के काम नहीं होंगे, उन्हीं के हाथ बंधे हुए होंगे अधिकारियों के द्वारा, तो फिर कार्यकर्ता तो नाराज होगा ही। कार्यकर्ता क्यों आपके लिए फिर मेहनत करेगा? वही चीज इस 2024 के चुनाव में देखने को मिली। लेकिन
अब जिस तरीके से विरोध के स्वर निकलकर सामने आ रहे हैं, अभी कुछ घंटों पहले या 24 घंटे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो रमेश मिश्रा जो जौनपुर से विधायक हैं, उन्होंने भी इसी तरीके की वीडियो जारी कर आरोप लगाए थे कि सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और यही अगर हाल चलते रहे तो 2027 का जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं हार जाएगी, जीत दर्ज नहीं करवा पाएगी। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में अधिकारी सरकार चला रहे हैं और क्या वाकई में जो अंदरूनी भीतरघात चल रहा है उसकी वजह से यह परिणाम इस बार सामने आए? भीतरघात से क्या मतलब है? क्या विधायक और मंत्री दो खेमों में बटे हैं, अलग अलग उनके खेमे हैं, या फिर भीतरघात से मतलब है दिल्ली वर्सेस उत्तर प्रदेश या फिर अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ की इस लड़ाई में? उत्तर प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनाव में तो पिस गया, लेकिन क्या यह पिसता रहेगा 2027 के चुनाव तक भी, या इसमें कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे, कड़े बदलाव किए जाएंगे और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में समन्वय क्या कायम हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो वो कब तक समन्वय स्थापित हो पाएगा? अगर समन्वय नहीं बना तो हालात जो हैं वो उससे ज्यादा और खराब हो जाएं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और अगर समन्वय बन स्थापित हो जाए तो हालात जैसे पहले थे उससे भी बेहतर हालात हो सकते हैं। तो जिस तरीके से इस बैठक में बवाल हुआ है और जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई, बातें निकलकर सामने आई हैं, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।